अयोध्या धाम में आज से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन शुरू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल झारखंड समेत देश भर में मना दीपोत्सव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा सम्मन। 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए जगह और समय बताने को कहा। 20 जनवरी को भी हुई थी पूछताछ। राज्य सरकार ने उर्दू के 7,000 से अधिक सहायक आचार्य पद के सृजन को दी स्वीकृति। आज अगुआ आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री वितरित करेंगे स्वीकृति पत्र। और झारखंड सरकार के साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लीज डेट संपन्न। एजुकेशनल ट्रस्ट को उपलब्ध कराई गई 150 एकड़ भूमि। नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के लिए उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल किला में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें आगंतुकों को नेताजी और आजाद हिंद फौज के संबंध में दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को देखने का मौका मिलेगा। यह समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। साधारण प्रतिभावान बच्चों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज इन बहादुर बच्चों के साथ संवाद करेंगे। पुरस्कार विजेता बहादुर बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में इन बहादुर बच्चों को सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को 6 श्रेणियों, कला और संस्कृति के लिए 7, बहादुरी के लिए 1, नवाचार के लिए 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1, सामाजिक सेवा के लिए 4 और खेल के लिए 5 पुरस्कार प्रदान किए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज दर्शन का पहला दिन है। आम लोगों के लिए जब मंदिर खोला गया तो लोगों में पहले अंदर जाने की होड़ से मच गई। श्रद्धालुओं के जय घोष से पूरी अयोध्या और श्री राम मंदिर परिसर राममय है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को भारी भीड़ उमड़ी है। पहले दिन लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। दर्शकों में उत्साह दिखाई दे रहा है और कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई गुजरात से आया है, संत महात्मा भी है। हम संत महात्मा से पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आप लोग बताइए, इतनी भक्तों की भीड़ देख के क्या उद्गार आ रहा है मन में? ऐसे लग रहा है जैसे ये जो पूरा जो पब्लिक का जो विराट स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसको देख करके ऐसे लग रहा है कि इन सब में वो राम है जो विराजमान है। आज तो 16 श्रृंगार करने का दिन है हम सबके लिए, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है जो हम विगत 2-3 दिनों से मना रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ 2 गीत की लाइनों से, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। भगवान राम के जीवन को हमें अपने जीवन में उतारना है, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में उतारना है। मैं बनारस से हूँ और मैं बहुत ही आज खुश हूँ। मैं कार सेवा करने भी यहाँ आया था, आज प्रभु का पहली बार दर्शन ले लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ। हम तो दर्शन करके इतना खुशी हो गया रामलला को देख के 5 दिन में। सारा भारतवासियों का हम ये उम्मीद करते कि सब आके रामलला का दर्शन करके जाइए। मैंने सितंबर 2018 में भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर हो जाएगा और 9 नवंबर को वर्डिक्ट आएगा। आज भी अभी आगे की भविष्यवाणी ऐसी कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा मानव तीर्थ माना जाएगा और पूरे विश्व इसके लिए आएगा। आज दुनिया में अभी बहुत से राम राज्य ही आएगा और ये राम राज्य के माध्यम से पूरी दुनिया सुखी और संपन्न हो जाएगी। उत्साह है, उमंग है, भावनाएं उमड़ रही हैं, संतोष का भाव है, प्रसन्नता है और विश्व कल्याण की कामना है। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर तमाम जो श्रद्धालु इस वक्त जा रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए,
उनमें भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। सुनिश्चितता है, ये दिखाता है कि वर्षों के, शताब्दियों के, पीढ़ियों के इंतजार के बाद वो मौका आया है जब रामलला के इस तरह से भव्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमशेदपुर में शाम में दीपोत्सव मनाया गया। इसके साथ आतिशबाजी भी की गई जो देर रात तक चलती रही। साकटी बाजार मंदिर में 110 किलो का लड्डू आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो रहा है। वही आज जमशेदपुर में यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में, जहाँ इस मंदिर का निर्माण जो वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा यहाँ का भी नहीं हो पाया था, उसका भी कार्य यहाँ प्रारंभ हो रहा है और मैं देख करके अचंभित। इधर गिरिडीह में भी रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। दिन में शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं शाम में मंदिरों और घर घर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। पीछे करवाने का काम करेंगे लोग। इधर गढ़वा में भी दीपों से सजावट की गई। लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खूब जश्न मनाया। पूरे इलाके को दीपों से सजाया गया था। वहीं लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। हुआ है इस खुशी में अपने समस्त भारतवर्ष में समस्त सनातनियों के बीच में जो अभियान चलाया गया, जन जागरण चलाया गया, उस जन जागरण को लेकर के समस्त भारतवासियों के अंदर में एक असीम उत्साह का वातावरण बना हुआ है। देश का गौरव भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 500 वर्ष बाद पुनः श्री रामलला के विराजमान होने की खुशी में खूंटी के घर घर में कल शाम दीपोत्सव मनाया गया। दीपावली से भी कहीं ज्यादा खुश राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिखाई दिए। बाबा अमरेश्वर धाम का पूरा परिसर दीपों से जगमगा उठा। वहीं भगत सिंह चौक में दीप के आवली जलाकर जय श्री राम लिखा गया। अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रामगढ़ के रजरप्पा छिन्नमस्तिका के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच गजब का उत्साह देखा गया। मंदिर में संध्या आरती के समय वहां के आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ करीब 11,000 दीपों की रोशनी देखने लायक थी। संध्या आरती के समय दीप उत्सव की शुरुआत मंदिर में दीप जलाकर सांसद जयंत सिन्हा ने किया। प्रभु श्री राम सबको साथ लेके चलते हैं। जो लोग आज नहीं आए वो कल जरूर आएंगे। मैं हैदराबाद से आई हूँ और मैंने छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में बहुत सुना था। मैंने सुना था कि यहाँ पर आते ही माता रानी सबकी अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। रामलला की स्थापना। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर समन भेजा है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय और स्थान बताने को कहा है। बता दें कि बीते 20 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर 7 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ की तारीख पूछी है। सूत्रों के अनुसार ईडी सोरेन से अभी कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहती है। 8वें समन के बाद 20 जनवरी को सीएम आवास में करीब 7 घंटे तक भारी सुरक्षा के बीच सीएम से पूछताछ हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का ये 9वां समन है। ईडी के अनुसार ये जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ मामला है। मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक लाल किला पर पराक्रम दिवस के अवसर पर 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पराक्रम दिवस 9 दिन तक 31 जनवरी तक चलेगा। पीएम आज कार्यक्रम के दौरान भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। यह गणतंत्र दिवस झांकी और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ देश की समृद्ध विविधता को दिखाएगा। इसमें 26 मंत्रालयों और विभागों के प्रयास शामिल होंगे। इसमें नागरिक केंद्रित पहलों पर
प्रकाश डाला जाएगा। वोकल फॉर लोकल विविध पर्यटक आकर्षण को विशिष्ट रूप से दिखाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से लाल किले को एक कैनवास में परिवर्तित किया जाएगा। कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के योद्धाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि दर्शकों को पुरातत्व, कार्यशाला और अत्याधुनिक तकनीक का अनुभव मिलेगा। आयोजन में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को नई तकनीक पर आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को आगे लाने की सलाह दी है। श्री मुंडा रांची के नामकुम में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7,232 पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,478 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,754 पद शामिल हैं। पूरे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4,401 पद स्वीकृत हैं। इनमें 689 उर्दू शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की गई, जबकि 3,712 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज तुरपा में अबू आवास योजना के 20 लाख से अधिक लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अधिकारियों को लोक कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। मंत्री ने शासन निकाय की 6ठी बैठक में योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मॉडल मानव संसाधन नियमावली का वेतन संरचना सहित जेएसएलपीएस द्वारा अंगीकृत किए जाने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द जेएसएलपीएस के रिक्त पदों की भर्ती पर सहमति दी। राज्य सरकार द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ट्रस्ट को उपलब्ध कराए गए जमीन का कल लीज डेट संपन्न कराया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट के प्रतिनिधि राकेश तिवारी के साथ संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए लीज डेट संपन्न कराया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट को 146 एकड़ तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ट्रस्ट को 4 एकड़ जमीन लीज पर उपलब्ध कराई गई है। ये भूमि इटकी अंचल के ठाकुर गांव मौजा में उपलब्ध कराई गई है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट तथा अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट को क्रमशः 146 एकड़ तथा 4 एकड़ की जमीन लीज में उपलब्ध कराई गई है। यह लीज रांची जिले के इटकी अंचल के ठाकुर गांव मौजा में स्थित टीबी सैनिटोरियम के परिसर में है और आज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ लीज डीड संपन्न कराया गया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट तथा राज्य के पारंपरिक कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ने के लिए रांची में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर के चुने हुए कारीगर, पंचायत स्तर के मुखिया एवं ग्राम प्रधान, एमएसएमई विकास कार्यालय रांची के अधिकारीगण और चयनित बैंक के अधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 26 जनवरी से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में फूलों से सजी राम मंदिर की रंगोली बनाई गई, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। लातेहार के मनिका प्रखंड क्षेत्र के देवी मंडप मंदिर, मनिका सिंजो शिव मंदिर समेत कई मंदिरों में राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजन पाठन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर राम भक्तों द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की खुशी में रांची के चुटिया महादेव मंडा से भव्य झांकी निकाली गई। इसमें हजारों महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े शामिल हुए। झांकी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया, हनुमान जी और पूरे वानर सेना की जीवंत झांकी निकाली गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारी में जुटा है। 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, इसके लिए पूरी तैयारी के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने आई एम रेडी टू वोट अभियान की शुरुआत की।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जनवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर रही। राज्य के अलग अलग जिलों में 3500 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। डीआईजी ने इस दौरान किसी भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। चेक बाउंस मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुमर के मामले में दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमीषा पटेल के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट से कहा गया कि वह पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं, इसके लिए समय दिया जाए। मेदिनीनगर में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। सूची के प्रकाशन के बाद पहली बार मतदाता बने युवाओं में उत्साहवर्धन के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन ने भी हिस्सा लिया। समाहरणालय परिसर में उन्होंने अपनी सेल्फी लेकर नए वोटरों से भी अभियान से जुड़ने की अपील की। रांची जिला बार एसोसिएशन की मतगणना के बाद नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। शंभू प्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष बने, जबकि सचिव संजय कुमार विद्रोही को बनाया गया। उपाध्यक्ष पद पर विनय कुमार राय और कोषाध्यक्ष पद पर मुकेश कुमार केसरी विजयी रहे। देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने वाले स्वच्छता वॉरियर्स की सूची में झारखंड के सिमडेगा जिले के मोरिस जरिया का नाम भी शामिल है। जिले के जडेगा प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती कुंबाकेरा गांव में घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करने वाले मोरिस जरिया ने अपने जुनून से अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मानित हुए। सिमडेगा के दूर दराज के इलाकों में स्वच्छता का जन आंदोलन खड़ा कर दिया। एक रोल मॉडल के रूप में काम किया और अपने साथियों को शौचालय बनाने और फिर उनका उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का काम शुरू हुआ तो मोरिस इस काम में पूरे समर्पित भाव से जुड़ गए। शुरुआत में लोग शौचालय के महत्व और उपयोगिता को समझ नहीं रहे थे। मोरिस ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और सबसे पहले अपने घर में शौचालय बनाया। जब प्रधानमंत्री का योजना आ गया शौचालय, तो हम लोग को बहुत खुश लगा कि हम लोग इसका लाभ उठाएं और अपना घर घर में बनाएं। कारण कि यहाँ जंगल एरिया है और हम लोग जंगली जानवर से तबाह भी रहते हैं और हम लोग जब शौचालय के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग को डर लगता था। तब हम लोग कोशिश किए कि प्रधानमंत्री से तो योजना आ गया है तो हम लोग जरूर बनाएं और लाभ उठाएं कि रात को शौच के लिए जाना होता है तो हम लोग को सोच समझ के जाना पड़ता था। और अंत में मुख्य समाचार। अयोध्या धाम में आज से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन शुरू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल झारखंड समेत देश भर में मना दीपोत्सव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए जगह और समय बताने को कहा। 20 जनवरी को भी हुई थी पूछताछ। राज्य सरकार ने उर्दू के 7,000 से अधिक सहायक आचार्य पद के सृजन को दी स्वीकृति। आज अबुआ आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री वितरित करेंगे स्वीकृति पत्र। और झारखंड सरकार के साथ अजीम प्रेमजी का लीज डेट संपन्न। एजुकेशनल ट्रस्ट को उपलब्ध कराई गई 150 एकड़ भूमि।